नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय हम छतारी में हैं, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार जो छतरपुर के हैं, यहाँ पर भगवत कथा हो रही है, श्रीमद् भगवत कथा आप देख रहे होंगे। एक बार कैमरामैन पूरा मंच दिखाइए कि कितना बड़ा मंच लगा हुआ है। श्री बागेश्वर धाम सरकार, सबसे पहले हमारे यहाँ आने का क्या औचित्य है और इस चीज़ को दिखाने का क्या औचित्य है, हम चाहते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से बागेश्वर धाम जो सरकार है वहाँ का दिखाएं कि कितनी पब्लिक इनसे जुड़ी हुई है और किस किस जाति की, किस किस समाज की जुड़ी हुई है और कितने लोग इनसे आस्था में रखते हैं और कितने लोग अपनी पर्ची निकलवाने के लिए आए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आप इतना बड़ा यहाँ पर मंच लगा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में पड़ता है ये छतारी, जहाँ पर आप इस समय शाम के 6 से 7 बजे करीब टीवी पर प्रसारण भी होता है। जो बागेश्वर धाम है, उनके जो मठ के जो पुजारी कह दें, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो यहाँ पर कथावाचक हैं। और आप एक बार कैमरामैन दिखाइए, इधर की तरफ दिखाइए कि कितना यहाँ पर भीड़ है। जो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जिनकी जो श्रद्धा है वो क्या क्या मन में लेकर के आए हैं, हम उनको भी जानेंगे। और समय समय पर बागेश्वर धाम पर अगर हम कहें, हम मध्य प्रदेश में अभी गए थे, वहाँ पर हमने आप लोगों ने हमें देखा होगा कि वहाँ पर छतरपुर में ओबीसी महासभा की मीटिंग हुई थी और ओबीसी महासभा ने इस बागेश्वर धाम सरकार का विरोध किया था। और विरोध का जो कारण था, आप जानते होंगे कि विरोध का कारण ये था कि बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर में ही जहाँ पर इनका ये मठ है, तो वहाँ पर जो गरीब किसान हैं, उन किसानों की ज़मीन पर जो एक कब्जे वाली बात को लेकर के वहाँ पर ओबीसी महासभा की मीटिंग हुई थी, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर किसान भी आए थे। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से कुछ ही समय में, आपने पिछले 1-1.5 साल से देखा होगा कि मात्र 1-1.5 साल में जो बागेश्वर धाम सरकार कह दो, अगर कहना तो ये चाहिए कि बागेश्वर धाम के पुजारी, लेकिन ये अपने पीछे सरकार लगाते हैं। सरकार के पीछे क्या कारण है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इनका कुछ समय में बागेश्वर धाम का आप देख रहे होंगे, इतनी पब्लिक को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ समय में कितनी पब्लिसिटी हुई है और कितने लोग इनसे जुड़े हैं और कितने लोग अपनी, कहते हैं ना, पर्ची निकलवाने के लिए, जैसे कि इनका आपने देखा होगा और जगह जगह चैनलों पर भी देखा होगा। कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाइए। मतलब चैनलों पर देखा होगा कि किस तरीके से ये वहीं से बैठ करके पर्ची निकालते हैं और पर्ची निकालने के बाद में उसका जो एक अपना सॉल्यूशन देते हैं और उसकी जो बताते हैं कि इसका ये मर्ज है, जो लोगों को अपना तरीके से उस तरीके से डील करते हैं। और किसी यहीं से इस पब्लिक से पूरा किसी को जो नाम की पर्ची होती है वो निकलवाते हैं। तो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आते हैं। आइए हम थोड़ा सा जनता से भी मिलवाते हैं। हाँ दीदी, आप कहाँ से आए हैं? हम डिवाई से आए हैं। डिवाई से आए हैं? हाँ, खरकवारी गांव है हमारा। खरकवारी गांव से आए हैं। हाँ। तो क्या सुना है, क्या मान्यता लेकर के आए हैं? ये बागेश्वर धाम बहुत अच्छे हैं और इनसे इनके जो कामनाएं करते हैं वो सब पूरी होती हैं सबकी। जैसे आप क्या मान्यता लेकर के आए हैं कि जैसे जो पर्ची एक देखा है हम लोगों ने कि एक वो पर्ची निकालते हैं, तो कहीं आपने भी पर्ची दी है अभी? नहीं, अभी तो नहीं दी हमने पर्ची, मगर मन से बहुत मानते हैं। हाँ, इनकी हर बात अपने मन से ही पूरी हो जाती है अगर इनके नाम से ही करते हैं तो। इनके नाम से कितने समय से आप इनको मानते हैं? हम इनसे 2 साल से जुड़े हुए हैं। टीवी से ही जुड़े हैं, टीवी से ही। वैसे आगे अब पहली बार आए हैं यहाँ पे पांडाल में। तो पहली बार पांडाल में आए हैं, बाकी आप टीवी से जुड़े हुए हैं? आस्था टीवी से जुड़े हुए हैं। पिछले 2 साल से आपने जैसे ही देखा है, जब से फैन हो गए इनके, बहुत 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 चाहते हैं। बहुत, मेरा पूरी फैमिली, मेरा बेटा बहुत चाहता है इनको। हाँ, बस यूँ कहता है कभी मेरी जॉब लग जाएगी तो इनकी कथा, बस प्रभु की कृपा हो जाए बागेश्वर धाम की, तो जरूर आएंगे मिलने भगवान। जैसे आप उनसे पहले किनको मानते थे? जैसे माने अब बागेश्वर धाम को इनको मानते हैं, उससे पहले 2 साल पहले आप किनको मानते थे? देवकीनंदन महाराज जी हैं। देवकीनंदन महाराज जी। तो फिर ऐसा क्या उनमें ऐसा लगा? और आप मैं तो बराबर, वैसे सबको बराबर दर्जा है। देवकीनंदन महाराज जी को, बागेश्वर धाम को भी, और शिव बोल वाले शिहोर वाले महाराज जी हैं, वो तीनों की बहुत फैन हूँ मैं, बहुत प्रिय है इनकी कथा, शिव बोले भंडारी की भी।
तब से आप इधर ही मतलब बागेश्वर धाम से जब से आपने सुना है तब से आप इनके साथ में जुड़े हुए हैं, आप इनके फैन हैं, पूरी फैमिली आपकी जुड़ी है। ये डिवाइस आए हुए हैं, आइए और मिलवाते हैं और आगे और बात करवाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से आए हैं। तो जैसे क्या मन में आस्था है जो आप आज यहाँ पर बुलंदशहर से चल के आए हैं, और जबकि 5 बजे से करीब 4 बजे से शायद भगवत कथा प्रारंभ होगी, तब तक आप इंतज़ार भी करेंगे, तो क्या मन में क्या भाव लेके आए हैं? कुछ भाव नहीं, बस गुरुजी के दर्शन करने हैं, गुरुजी की भागवत सुननी है। दर्शन करने हैं। तो जैसे कि आपने टीवी पर भी देखा था, हम सब लोगों ने देखा है कि जो गुरुजी होते हैं कि मतलब एक पर्ची निकालते हैं, शायद अननोन मतलब किसी के भी नाम की हो सकती है, उसकी समस्या बताते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने देखा है? नहीं, आज हम पहली बार है, वैसे मोबाइल में यूट्यूब पे देखा है। अच्छा, यूट्यूब पे मोबाइल पे देखा है। तो आपने दर्शन पर्ची, तो आज हम पहली बार करेंगे गुरुजी के। पर्ची लगाई है आपने? नहीं, हमको ये पर्ची की आस्था लेके नहीं, हम तो बस सिर्फ गुरुजी के भागवत और दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन के लिए है। गुरुजी पे हमें तो गुरु- बहुत आस्था आप है। कब से जुड़े हुए हैं? हम वैसे तो हम मोबाइल में तो 2 साल हो गई, पर वैसे दर्शन नहीं हो पाए, अब के पहली बार हुए हैं। संडे में दर्शन कर गए, आज भागवत सुनने के लिए आए गुरु हैं। जी का उन पे आशीर्वाद है, हनुमान बस जी का। बस, हमें कुछ इस- नहीं। हनुमान जी का आशीर्वाद है गुरु जी पे, हमारे पे, तो इसलिए उसी की कृपा से वो पर्ची बना के देते हैं, जिसको उठाते हैं उसी की पर्ची निकलती है वो। और यही नहीं कि उनकी पर्ची बना के निकलती है, मतलब कि उनका पूरा इंट्रोडक्शन सहित उनके परदादा सही या दादा सही उनका नाम लेकर उसको उठा लेते हैं। तो देखिए मतलब चमत्कार ही हुआ, गुरुजी ये ऐसे करते हैं। ये तो एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ही है ना, तो गुरुजी ने खुद उनको चुना है, इस सृष्टि पे भेजा है। मतलब जो हमारे आप देख चुके हो, इतनी जनरेशन मतलब ख़राब हो रही है, तो उसको संभालने के लिए, एक हिंदू को एक करने के लिए गुरुजी को भेजा है यहाँ पे। जैसे बात आती है जैसे हिंदुओं को एक करने के लिए या पूरी मानवता को एक करने के लिए? नहीं, पूरी हिंदू मानवता को एक करने के लिए गुरुजी यहाँ पर आए हैं, और उनकी श्रद्धा भी यही है और हमारा भी मानना ये है। हम भी सहयोग करेंगे गुरुजी के साथ कि जैसा वो बोल रहे हैं, तो हम भी उनका ये सहयोग करेंगे कि भगवान उन पर कृपा करे और हिंदुस्तान मतलब हमारा एक हो, सभी भारत नागरिक एक हों, एकजुट रहें, एकता से रहें। यही गुरुजी की प्रयास है और हम लोगों का भी यही प्रयास है कि गुरुजी के साथ हम भी जुड़े रहें। नहीं, एक जैसे एक बात आती है जैसे कि मतलब सिर्फ हमें हिंदुओं को एक करना है या फिर हमें इस मानवता को सब में फैलाना है, चाहे उसमें किसी भी धर्म के हों, चाहे उसमें हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मानो नहीं, इसका नहीं, कोई भी हो, वो तो उनका तो सभी को एक करना है गुरुजी को। हाँ, सभी को एक करना है, बट लोग ये नहीं समझ रहे, राम नाम में ये नहीं समझ रहे। वो अपनी संस्कृति को लाने चाहते हैं, फिर से दोहराना चाहते हैं उसी संस्कृति को, सभी को एक करना चाहते हैं, सभी को एक। सभी को करना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि मतलब जबकि हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, तो हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म कहें इसको? सनातन धर्म कहिए आप। सनातन धर्म जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। श्रेष्ठ धर्म है लेकिन सनातन ऐसा धर्म। होता है जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपने बता दिया सनातन धर्म श्रेष्ठ है, अगर हम मुस्लिमों में जाते हैं तो वो कहते हैं इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है, अगर हम ईसाइयों में जाते हैं तो ईसाई धर्म श्रेष्ठ है। तो कहीं ना कहीं हम अपने अपने धर्म की लगातार बढ़ाई करते हैं, तो कैसे हम जानेंगे कि मतलब कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? सबसे सताना धर्म। हमारा तो सनातन धर्म है। आप सनातन में हाँ हैं। हाँ। तो लेकिन एक अगर आप देखा जाए तो एक बात ये भी आती है कि धर्म किसी को लड़ना नहीं सिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने धर्म को ही कहें कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और यही बात सब करें कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक मतभेद तो हो ही जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक लड़ाई की भावना कह लो या एक मतभेद की भावना तो उपजती है, जबकि अगर इसकी जगह पर ये भी हो सकता है कि मानव धर्म श्रेष्ठ है। हाँ, तो वो लोगों की कंडीशन है, वो नहीं समझ पाते हैं इस बात को, यही तो समझाना है उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है, हम दोनों ट्विंस बहन हैं। इसका नाम क्या करते हैं आप? हमने इंटर करी हुई है अभी। हाँ, अब BA करेंगे। बीए करेंगे, तो क्या सपना है बीए के बाद में आप आगे क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि हम मतलब भगवान से जुड़ना चाहते हैं हमने, भगवान और हमने गुरुजी से भी बोला था जो हम सोच रहे हैं, बट बताया नहीं है हमने गुरुजी को भी, जो हम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे या नहीं, तो गुरुजी ने बोला है करो, उसमें सफल होगी, तो हम अवश्य करेंगे। IAS की तरफ जाना चाहते हैं, PCS या किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, क्या मतलब आगे क्या? मैं ये करना चाहती हूँ जो जागरण वगैरह होते हैं ऊंची ऊंची जगह पर, मतलब भगवान से जुड़ना चाहती हूँ,
बहुत मतलब जागरण करना चाहते आपका आध्यात्मिकता में रुचि है, हैं। हाँ, हमारी इसी में रुचि है। आप उस तरफ जाना चाहती हैं, मतलब एजुकेशन की तरफ नहीं, मतलब आध्यात्मिकता की तरफ। अध्यात्म की तरफ। आपका भी यही है। हाँ, ये दोनों ट्विंस हैं, हम दोनों की शेम मिलती जुलती है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, मेरी भी फ्रेंड रही हैं, वो आई थी कल, तो वो भी मीडिया की तरफ से थी। उन्होंने भी देखा चमत्कार, मेरी गली में रहते हैं, मैं आई हूँ गेस्ट बन के इधर, हम दोनों आए, तो उन्होंने भी देखा था चमत्कार। एक छोटा बच्चा था, 1 महीने से उसने खाना नहीं खाया था, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, कुछ मंत्र बोले थे, भभूति लगाई, वो ठीक हो गया। मैं देख के, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, अब बहुत अच्छा लगा देख के। उसने 1 महीने से खाना नहीं खाया है, वो एकदम अचानक से उठ। माता जी है ना, वो बैठी गए लाल साल ओढ़ के, वो बहुत बीमार है ना, कैंसर है, कैंसर है ना 2008 से। 2008 से हाँ, कैंसर है। अभी भी सही ना है, बहुत बीमार है, कौन? ये लाल जो साल बैठे ओढ़ा खा गए। हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, ये इनकी माता जी हैं, वो बता रहे हैं कि आपको कैंसर है। हाँ, वो 2009 से कैंसर है, 2000 मेरी दवाई चल रही है बहुत, और अभी आराम ना मिल रहा है। अभी कहीं है, आराम नहीं है। हाँ, आराम, दवाई चल रही है DTV हॉस्पिटल की। सिर्फ आप दर्शन मात्र से ही फिर कैंसर, या फिर आप अपनी पर्ची या जैसे भी यहाँ पर कैसे जो जैसे इलाज होता है, तो उस तरीके से आप बताइए हमको। ये इस जो यहाँ पर हैं, जो बाबा से आपकी मुलाकात करवा हाँ, पाएँ, और करवा दे, मुलाकात करवा दे तो बहुत बढ़िया है। आपको कैंसर है। हाँ, दवाई चल रही है दवाई आपकी? चल रही है। हाँ, अभी दिखा के आई हूँ, नहीं मैं 8 तारीख को ही आ जाती। हाँ, 8 तारीख से आप? हाँ, 8 तारीख को वहाँ आ ना पाए, परेशानी है ज़्यादा, ज़्यादा तो परेशानी इसलिए, है। हाँ, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, टाइम ना मिल रहा। आप यहाँ पर जो हैं इनके जो यहाँ पर देख रेख में जो हैं, आप उनको एक बार सूचित कीजिए, बताइए कि हमें कैंसर है, हाँ, और अगर बाबा जी का हो जाए कुछ, हो जाए तो हाँ, इसलिए तो लगता है आपको कि यहाँ से कैंसर ठीक हो सकता है? ठीक हो जावे, हम तो इसीलिए आए हैं, बस दुआ मांगते हैं बाबा जी से। हाँ, ठीक हो जाए। मतलब आपका क्या नाम है आपका? मेरा बिमलेश देवी, नंदी देवी। कहाँ से हैं आप? हम वेरी ते आए हैं, शिकारपुर के पास है वेरी, पास होते आ गए। शिकारपुर के पास बहरी है, हाँ, वहाँ से आप आए। वहाँ से आए हैं हम। ये बात करते हैं कि ये कैंसर के मरीज हैं, और ये कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए आए हैं।